Students, now we will discuss about another topic, structure of cell. Well, जो सेल का स्ट्रक्चर है काफी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम इजीली स्टडी करेंगे उसके वेरियस पार्ट्स को, ठीक है, और उनका फंक्शन क्या है. सो हियर मैंने एक एनिमल सेल को ड्रॉ किया है, देखिए, और उसके सभी पार्ट्स को लेबल किया है, और हम लेटर इस वाले पार्ट में सभी पार्ट्स को वन बाय वन जो भी सेल ऑर्गेनेल है और सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उन्हें हम डिस्कस करेंगे. राइट, तो एक बार जल्दी से एनिमल सेल के डायग्राम को देख लेते हैं. देखिए, आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ड्रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फिर एक साइटोप्लाज्म एंड देन लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स. अब हम वन बाय वन सभी पार्ट को इनके स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? वेल, सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा है, देखिए, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेम है. सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या selectively permeable membrane. Why? Because it permit the entry and exit of certain substances. ओके, ये सिर्फ सर्टेन जो सब्सटेंस है जो सेल के लिए बेनिफिशियल है उन्हीं को एंट्री या एग्जिट प्रोवाइड करेगा, इसीलिए ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें या सेल मेम्ब्रेन कहें. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेल के शेप को भी डिजाइन करने में हेल्प करेगा ताकि उसका शेप प्रॉपर्ली मेंटेन हो. राइट, तो ये फर्स्ट पार्ट था सेल मेम्ब्रेन, ओके, जो हमने डिस्कस किया, जिसे कॉमनली हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखिए मैंने एक और डिस्कस किया है पार्ट, सेल वॉल. सेल वॉल जनरली एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी. यहाँ पे मैंने एनिमल सेल ड्रॉ किया तो यहाँ पे हमने सेल वॉल को शो नहीं किया है. अगर हम प्लांट सेल को शो करेंगे तो वहाँ पे आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ रिजिड सेल्युलर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ओके, और प्लांट को जनरली एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे वो इजीली डैमेज होने से बचे. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी. राइट, जो सेल्यूलोज से बनी होती है. यहाँ पे हमने एनिमल सेल को ड्रॉ किया है, यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं है. नाउ द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is a thick jelly-like substance which is present in both animal and plant cell. Right? तो देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहाँ पे ड्रॉ किया हमने, ये है साइटोप्लाज्म, जो एक जेली-लाइक सब्सटेंस है जिसमें सभी जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो फ्लोट होंगे. ओके, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो इसमें फ्लोट होंगे. अब ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म बहुत सी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनकी साइट है. सेल में मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शन टाइम टू टाइम पे चलती हैं, तो उन सभी रिएक्शन का जो साइट है वो साइटोप्लाज्म है. जैसे एक रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस, उसका जो साइट है वो साइटोप्लाज्म है. ओके, जो एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस है, और ये प्रेजेंट कहाँ होगा? इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ओके, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे. Now we will discuss cell organelle one by one. Okay, तो देखिए सेल में different functions को perform करने के लिए different cell organelles हैं, right? कुछ का काम कुछ एक है, कुछ का काम कुछ अलग है. तो हर एक काम को एक स्पेशलाइज्ड और एक very good manner से perform करने के लिए एक सेल के अंदर different cell organelles होते हैं. Now we will discuss about one by one each of these cell organelles. Okay, so the first one is ER. ER commonly known as endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network bound cell organelle. Okay, जो एक network bound tubular structure है. Right? देखिए यहाँ पे endoplasmic reticulum है, ये है, ठीक है. यहाँ पे देखिए इसका कुछ पार्ट सेल के न्यूक्लियस से भी अटैच है और कुछ मेम्ब्रेन से भी, इसलिए इनको मेम्ब्रेन बाउंड tubular structure भी कहते हैं. Right? तो endoplasmic reticulum जनरली का जो फंक्शन है वो है कि सेल में एक इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना. राइट, जैसे जनरली सिटीज में होता है कि वाटर को मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अदर क्रिएट करती हैं, जिससे स्मूथली और वेरी इजीली वाटर और जो ड्रेनेज है वो मूव हो सके घर से. तो वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना सेल में. Apart from that, it also help in membrane biogenesis.
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी ये हेल्प करेगा, मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो उसको फिर से फॉर्म करेगा, राइट। जो मैंने बताया अभी आपको प्रीवियस वीडियो में, बायोजेनेसिस मतलब फिर से फॉर्म होना या सिंथेसिस होना, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये डायग्राम देखिए, ठीक है, ये है रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रॉ एंडोप्लाज्मिक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, जो देखिए बीड्स लाइक ग्रैनुलर प्रेजेंट है, डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो ग्रैनुलर बीड लाइक स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम्स है। ओके, तो रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ओके, मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रॉ एंडोप्लाज्मिक में ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इस वजह से ये रॉ इन अपीयरेंस है। ओके, एंड व्हाइल इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर इज नो राइबोसोम्स, सो इसकी जो अपीयरेंस है वो काफी स्मूथ है, देखिए यहाँ पे। तो अगर इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन है लिपिड को सिंथेसाइज करना, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, राइट। सो नाउ फर्स्ट सेल ऑर्गेन डिस्कस हो गया। नाउ वी विल मूव टू गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या है, देखिए गोल्जी बॉडीज ये वाले पार्ट है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी जनरली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो जनरली न्यूक्लियस को एनक्लोज करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज का, इससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया। गोल्जी बॉडीज को जनरली कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया, और उन्होंने अपने ही नाम पे इन्हें गोल्जी बॉडीज कहा। ओके, तो गोल्जी बॉडी जनरली न्यूक्लियस को सर्कल करेंगी, और जनरली इनका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का फंक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटेड प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट सिक्रेट होंगे सेल्स में, उनको क्या करना, मॉडिफाई करना, उनको स्टोर करना और उनको पैक करना, ये फंक्शन है गोल्जी बॉडीज का। इसीलिए कॉमनली हम इसे ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो भी सब्सटेंस सिक्रेट होंगी, चाहे वो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रेट हो, तो गोल्जी बॉडीज ही उनको पैक करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, उनको डिस्पैच करेगा, राइट। तो कॉमनली नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। नाउ द थर्ड वन इज लाइसोसोम्स। ओके, देखिए यहाँ पे लाइसोसोम्स यहाँ पे है, ठीक है, ये लाइसोसोम्स है। वेल लाइसोसोम जनरली प्लांट सेल में फ्यू नंबर्स में होते हैं और एनिमल सेल में ज्यादा होंगे। लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है कि वेल अगर किसी सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कोई पैथोजन एंटर हो जाए जो सेल को डैमेज कर सकता है, तो लाइसोसोम क्या करते हैं कि इनमें एक पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पावरफुल, तो ये उसको सिक्रेट करते हैं और ऑन द स्पॉट सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर पैथोजन से सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई एक कॉमनली इन्हें कहा जाता है कि सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल या स्कैवेंजर ऑफ द सेल, या हम इन्हें कहें डिस्पोजल बैग्स ऑफ द सेल। तो ये सभी यही है, इन्हीं का नाम है लाइसोसोम्स का। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो जाए सेल में जो सेल को लेटर डैमेज कर सकता है, तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करेंगे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिक्रेट करेंगे और पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे या न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल या डिस्पोजल बैग्स ऑफ द सेल्स। तो फंक्शन इनका समझ में आया कि सेल्स को प्रोटेक्ट करना किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन से। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन। ओके, द सेल, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे प्रेजेंट है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हम इसे माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, एक सिंगुलर। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, लेकिन कहते क्यों हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली ये साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ओके,
सेलुलर रेस्पिरेशन का यही साइट है, यहीं पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन के एंड में इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसका यूज सेल अपनी सभी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में करते हैं। जैसे किसी भी सिटी में पर्टिकुलर एरिया पे पावर स्टेशन होता है जहां से पूरे सिटी में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होती है, मूव होती है। ओके, तो सिमिलरली सेल में जो एनर्जी का सिंथेसिस है या एनर्जी का फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। कैसे होगा? बाय सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। किनके फॉर्म में होगा? एटीपीज के फॉर्म में होगा। ओके, जिन्हें हम कहते हैं कॉमनली एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, राइट। तो एटीपीज के फॉर्म में एनर्जी का सिंथेसिस या एनर्जी का फॉर्मेशन होगा जो एनर्जी को लेटर सेल अपनी सभी एक्टिविटीज में यूज करेंगे। That's why mitochondria commonly known as the powerhouse of the cell, right? So mitochondria discussed. Now the next one is the ribosomes. Ribosomes are tiny microscopic cell organelle. देखिए यहाँ पे बहुत से मल्टीपल राइबोसोम्स हैं जो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। दो तरीके से प्रेजेंट होंगे सेल में। देखिए, एक तो ये स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में, सेकंड वन इज ये जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अभी मैंने बताया रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया मैंने आपको कि रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बीड्स या ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, या ये साइटोप्लाज्म होंगे या ये रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। काम क्या है इनका? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना या प्रोटीन को फॉर्म करना, जिससे सेल जनरली अपने स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन में यूज करेगी। दैट्स व्हाई कॉमनली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। देन राइबोसोम्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स। अब देखिए, प्लास्टिड्स आप सभी ढूंढ रहे होंगे कि प्लास्टिड्स इसमें है नहीं। जी हाँ, ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स सिर्फ प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में। ठीक है, तो प्लास्टिड क्या है कि जनरली एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनेल में जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनको जनरली हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जनरली प्लांट के जो ग्रीन कलर्ड के जो पार्ट्स हैं, जैसे उसके लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स ना, जैसे उसके पेटल्स हैं, ठीक है, फ्लावर हैं, ओके, और सीड्स हैं, ठीक है, जो उनका जो कलर डिटरमाइन होगा वो क्रोमोप्लास्ट से होगा। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे फ्लावर में अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है, सीड्स के अलग अलग कलर होते हैं, तो इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। सेकंड, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है और ये जनरली प्रेजेंट होगा प्लांट के स्टोरेज पार्ट सच एज रूट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोटैटो, ट्यूबर्स, अनियन, ठीक है, जिंजर आल्सो, राइजोम। ठीक है, तो ये सभी ल्यूकोप्लास्ट है कि वहां पे प्रेजेंट होगा जो कलरलेस प्लास्टिड है जिसका फंक्शन है फूड को स्टोर करना। एंड द लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जनरली एक ऐसा प्लास्टिड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट सेल में, जिसे हम कॉमनली किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल को खुद ही फूड सिंथेसाइज करना है, खुद ही फूड फॉर्म करना है, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ द सेल। अब प्रश्न बनता है कि कैसे किचन ऑफ द सेल है? वेल, इसका फंक्शन ये है कि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसका फंक्शन है कि लीफ को ग्रीन कलर इंपार्ट करना, और क्लोरोफिल का एक और फंक्शन है कि वो सनलाइट को बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्मूथली परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा जिससे प्लांट इजीली अपने फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, सो द लास्ट वन इज द वैक्यूल्स। वेल, वैक्यूल्स प्लांट सेल में काफी मिनट इन स्ट्रक्चर्स होते हैं बट मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी आप कह सकते हैं जैसे ये वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल्स है, ये काफी छोटे होंगे प्लांट सेल, बहुत मिनट इन स्ट्रक्चर होंगे। तो ये है क्या वैक्यूल? वैक्यूल्स आर जनरली बैग लाइक स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन है कि सेल सैक को या सेल में जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, शुगर है, स्टार्च है, उसको स्टोर करना। ठीक है, तो एनिमल सेल में जनरली काफी मिनट इन स्ट्रक्चर होंगे, बट व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल ये काफी लार्ज इन साइज होते हैं। अगर आप किसी प्लांट सेल के डायग्राम को देखिए तो
क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट होंगे वैक्यूल्स और काफी लार्ज इन साइज होंगे, इस वजह से प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं कि वो पेरिफेरी में मूव हो जाए। ठीक है, प्लांट सेल में ये ज्यादा लार्ज इन साइज में होंगे वैक्यूल, इस वजह से न्यूक्लियस को पुश करेंगे कि वो पेरिफेरी में मूव हो जाए। बट व्हाइल इन केस ऑफ एनिमल सेल दे आर वेरी मिनट इन स्ट्रक्चर। ओके, ये जिनका फंक्शन जैसे मैंने बताया सेल सैप को स्टोर करना है, राइट। नाउ द लास्ट वन इज न्यूक्लियस। ओके, वेल अभी हमने सारे पार्ट को डिस्कस किया, लेकिन एक पार्ट रह गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस देखिए मेन कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन एसेंशियल है, ब्रेन ही हमारे नॉर्मल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। तो सेम एज एक सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसीलिए कॉमनली हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, राइट, जो सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं इसे न्यूक्लियस को। ये देखिए एनिमल सेल में ये सेंटर में प्रेजेंट होगा, और अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो ये पेरिफेरी में मूव हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का फंक्शन है कि जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, राइट। तो स्टूडेंट्स ये सेल का स्ट्रक्चर था और इसके सभी पार्ट्स थे।